हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले साल और उसके पहले की बोर्ड परीक्षा से लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग? तो प्रताप नारायण मिश्र जी शुक्ल भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? विधा अर्थात कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो इनमें से कौन सी विधा गुनाहों का देवता की है? और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये लिखी गई है धर्मवीर भारती के द्वारा। और साथ ही साथ गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, तो इसकी विधा है उपन्यास और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या फिर महादेवी वर्मा? हंस पत्रिका का संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन का। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा? कलम का सिपाही अमृत राय की एक प्रसिद्ध रचना है और यह एक जीवनी है। तो विधा जीवनी है और इसके लेखक अमृत राय। लेखक को भी याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस ये किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश की एक प्रसिद्ध रचना है। ये भी पेपर में कई बार पूछी गई है, तो इसको भी जरूर याद रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध थे? कवि, उपन्यासकार, आलोचक या फिर नाटककार? रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो आकाशदीप एक प्रकार की कहानी थी और इसके रचनाकार थे जयशंकर प्रसाद। तो आकाशदीप एक प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास और इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि मैला आंचल किस प्रकार की रचना है या किस प्रकार का उपन्यास है। रामचंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद भूषण? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। ये रीतिकाल के से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर प्रयोगवादी? तो ये रीतिकाल के तो हैं लेकिन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन का, रीतिबद्ध। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद या फिर हास? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला हमें अलंकार बताना है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जब भी हमें मनो, जनो, मनहु, जानो, मानो ऐसे शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं?
रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक छंद है। अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अति, आ, अधि, अध। अधिग्रहण 2 शब्द से मिलके बना है, एक अधि और दूसरा ग्रहण। ग्रहण के पहले अधि लगा है तो यहाँ पर उपसर्ग होगा अधि, क्योंकि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तिरंगा में कौन सा समास है? जब भी कोई शब्द संख्या से शुरू हो, जैसे तिरंगा में 3 शुरुआत में ही आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा द्विगु समास होता है। संख्यावाचक शब्दों के साथ द्विगु समास होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति धन, प्रतिधन एक। और यहाँ ई और ए का मेल हो रहा है और इसके मिलने से प्रत्येक बन रहा है। ऐसे केस में यण संधि होता है। खीर का तत्सम रूप क्या होता है? तो खीर का तत्सम रूप सभी को पता होगा। खीर का तत्सम रूप है क्षीर। क्षीर को ही हम लोग खीर कहते हैं। अगला प्रश्न है, नद्य का विभक्ति एवं वचन बताना है। तो नद्य शब्द का विभक्ति और वचन। नद्य चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। इसमें घ सही होगा। सभी रूप देख के इसे समझ लेंगे। शब्द रूप एक सबको याद रखना होगा और उसी के आधार पर सबका निर्धारण करेंगे। अगला है, हशिष्यथः धातु का वचन एवं पुरुष बताएं। हशिष्यथः ये लिट लकार है और हशिष्यथः कब आता है ये आपको बताना है। तो ये मध्यम पुरुष में आता है। अब एक वचन में आएगा या द्विवचन में, तो मध्यम पुरुष होता है हशिष्यसि, हशिष्यथः, हशिष्यथ। इसमें हशिष्यथः द्विवचन में ही आ जाता है, तो ये आएगा मध्यम पुरुष और द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन को यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में मध्यम पुरुष द्विवचन नहीं है, तो हम इसी को बना देते हैं मध्यम पुरुष। रूप होता है हशिष्यति, हशिष्यतः, हशिष्यन्ति, हशिष्यसि, हशिष्यथः, हशिष्यथ। तो ये मध्यम में ही आ रहा है। इसके बाद हशिष्यामि, हशिष्याव, हशिष्यामः। तो हम ऑप्शन ग को सही मान रहे हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन।